जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक लेटर निकला था 2016 में एमओडी का, जिसमें लिखा था कि जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं हो रही है तो उनको एमएससीपी एसीपी देना। और दोस्तों, एमएससीपी का आपको रूल पता होगा, 8, 16, 24। अगर कोई सिपाही है, नायक है, अगर उसको हवलदार की पेंशन लेनी है तो दोस्तों उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर होनी चाहिए। इस लेटर के अकॉर्डिंग अगर कोई सिपाही नायक 16 साल की क्वालिफाइंग सर्विस नहीं कर पाता या फिर 16 से पहले ही 5-6 दिन पहले ही वो रिटायर हो जाता है तो दोस्तों उसको एक नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलेगा, उसको हवलदार रैंक की पेंशन मिल पाएगी। जैसे कोई सिपाही है, नायक है, वो 16 होने में 5 से 6 दिन पहले ही वो रिटायर हो जाता है तो दोस्तों इस लेटर के अकॉर्डिंग उसको फिर हवलदार की पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों इस लेटर का फायदा उनको मिल पाएगा जिनकी 8, 16, 24 क्वालिफाइंग सर्विस पे वो नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कुछ दिन पहले ही वो रिटायर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई सिपाही है, नायक है, तो उसको हवलदार की पेंशन लेने के लिए 16 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, यानी 16 से ऊपर। तो अगर कोई रैंक 16 से नीचे का है, यानी 16 होने में 5 से 6 दिन कम है, तो उसको इस लेटर के अकॉर्डिंग हवलदार की पेंशन मिल जाएगी। ऐसी अगर कोई सिपाही है, नायक है या फिर हवलदार है, उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल नहीं है, यानी 24 साल होने में कुछ दिन पहले ही वो रिटायर हो गए, तो उनको एमएससीपी का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी नायब सूबेदार की पेंशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस लेटर का मतलब यही है, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, यानी जिस क्वालिफाइंग सर्विस पे एमएससीपी ग्रांट करी जाती है, अगर आप उस पर नहीं पहुंचते, कुछ दिन पहले ही आप रिटायर हो जाते हो, तो दोस्तों आपको उस क्वालिफाइंग सर्विस तक पहुंचाया जाता है, जिसके बेस पर आपको एमएससीपी एसीपी का फायदा मिल सकता है इस लेटर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई रैंक है और आप उस क्वालिफाइंग सर्विस से कुछ दिन पहले रिटायर हो गए, यानी उस क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब जिस क्वालिफाइंग सर्विस पे आपको एमएससीपी एसीपी ग्रांट होती है, अगर उस क्वालिफाइंग सर्विस से पहले आप 5-6 दिन पहले रिटायर हो गए तो दोस्तों इस लेटर के अकॉर्डिंग आपको एमएससीपी एसीपी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं, आपको इसका फायदा मिल पाएगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट का आयोजन कर रहा है भरवाने का, और कहां पे करा? पीसीडीए में। दोस्तों एक डीएलसी का कैंपेन लगाएगा, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। डीओपीपीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से पीसीडीए में एक कैंपेन लगाया गया डीएलसी का, जिसमें पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट भरा गया, वो भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर ने मुझे कमेंट किया और आप मानेंगे नहीं, मैं हैरान हो गया। दोस्तों पेंशनर ने मुझे बताया कि रिकॉर्ड के पास आपका सारा डाटा होता है, सारी चीज आपकी रिकॉर्ड के पास होती है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें रिकॉर्ड ने आपका डाटा जला दिया है और रिकॉर्ड में आपका डाटा ही अवेलेबल नहीं है। इससे पेंशनर खफा है, यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना रिकॉर्ड, आपका सारा डाटा वो रिकॉर्ड ने जलाकर राख कर दिया। कितनी दोस्तों दुखदाई वाली बात है। यानी पेंशनर को कुछ चीज पूछनी है, कुछ लेनी है, कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो वो अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करता है, और जब वो रिकॉर्ड से कांटेक्ट करता है तो रिकॉर्ड वाले बोलते हैं कि आपका डाटा जला दिया गया है, इतना पुराना रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। दोस्तों फिर रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? पेंशनर जाए तो कहां जाए? सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जैसा कि आप यहाँ पे पेंशनर का कमेंट देख रहे हैं, सर रिकॉर्ड ने बताया कि 10 साल पहले का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जला दिया गया है। दोस्तों आप क्या समझते हैं इससे कि आपका रिकॉर्ड सही से सुरक्षित नहीं है रिकॉर्ड ऑफिस के पास, जितना भी आपका पुराना डाटा है वो जलाया जा रहा है। कितनी दिक्कत की बात है दोस्तों। बल्कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कितने साल पुराना रिकॉर्ड हमारे पास सेफ है, सुरक्षित है। 1976 का पेंशनर आ जाए, 1986 का आ जाए पेंशनर, हम उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, हम उसे दे सकते हैं, चाहे कितना भी पुराना पेंशनर आ जाए या फिर उसके फैमिली मेंबर आ जाए। दोस्तों ये होता है एक डिपार्टमेंट का सही काम,
लेकिन रिकॉर्ड का क्या काम है? कुछ रिकॉर्ड है दोस्तों जिसमें आपको पुराना डाटा मिलेगा ही नहीं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एक पेंशनर लिखते हैं, सर हमने स्पर्श के नोडल ऑफिसर से बात करी, उन्होंने बताया कुछ पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं, उन्हें दोबारा भरना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, कई पेंशनर का डेटा मैच भी कर रहा है आधार से और स्पर्श की प्रोफाइल से, तब भी उनका डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? टेक्निकल गलतियों की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से स्पर्श पे। तो दोस्तों अगर आप स्पर्श के थ्रू अपना डीएलसी सबमिट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। टेक्निकल एरर क्यों आ रहा है, और वो भी इस टाइम नवंबर के महीने में, जब पता है पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, फैमिली पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तो इस तरीके के टेक्निकल एरर पहले ही दूर करने चाहिए थे। अब दोस्तों पेंशनर की पेंशन पे बात आ जाएगी, अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट होता तो इन टेक्निकल दिक्कतों को तुरंत दूर करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और मैसेज है, और ये मैसेज भेजा है रिकॉर्ड ने। किसे? पीसीडीए को। यानी पेंशनर ने ग्रीवांस डाला था कि मेरे 80 साल कंप्लीट हो गए हैं, मुझे एडिशनल पेंशन दो, लेकिन पीसीडीए ने, स्पर्श ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इसके बेस पर रिकॉर्ड ने डायरेक्ट पीसीडीए को लिखा कि पेंशनर को एडिशनल पेंशन का भुगतान करिए। सीधा आदेश दिया रिकॉर्ड ने पीसीडीए स्पर्श को कि आप पेंशनर को एडिशनल पेंशन का भुगतान करिए, इनकी एज 80 अबव हो गई है, 80 पूरी हो गई है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर सीपी ग्राम का जवाब आपको सही से नहीं मिलता तो फिर आप रिकॉर्ड से कार्रवाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड से आप एक लेटर स्पर्श के नाम, पीसीडी के नाम भिजवा सकते हैं कि मुझे 80 साल पूरे हो गए हैं, एडिशनल पेंशन मुझे दे दी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों फिर केंद्र सरकार ने कुछ कहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। क्या कहा है जरा सुनते हैं। वाजी वाह, केंद्र का लाजवाब जवाब ओआरओपी एमएसपी पर, यानी ओआरओपी के बारे में और एमएसपी के बारे में कुछ कहा है। नाराज पूर्व सैनिकों को मोदी जी ने दिया जवाब, गुस्सा ठीक नहीं। केंद्र सरकार कह रही है भूतपूर्व सैनिकों से कि आप गुस्सा मत करिए, हमने आपको ओआरओपी के नाम पे 90,000 करोड़ दे दिए, 70,000 करोड़ दे दिए, 75,000 करोड़ दे दिए। अगर दे दिए तो भूतपूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इतने मांग पत्र क्यों दे रहे हैं आपके नाम पर, भारत सरकार के नाम पर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं केंद्र सरकार के। पूर्व सैनिकों को मोदी जी ने दिया जवाब, गुस्सा ठीक नहीं। यानी भूतपूर्व सैनिकों को कहा है कि आप गुस्सा मत करिए, हमने ओआरओपी के नाम पर आपको बहुत कुछ दिया है, इतना दे दिया है कि लोग थैले भर भर के मिठाइयां बांट रहे हैं। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भले ही मोदी सरकार ने ओआरओपी दी है, हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं गलतियां भी हुई है पेंशन पे। अगर आप गलतियां नहीं सुधार सकते पेंशन पे तो दोस्तों इस तरीके के कमेंट करना ठीक बात नहीं है। सबसे पहले आप गलतियां देखें कि कहां पर क्या गलती हुई है पेंशन पे। पीएमआर भार हो गए, जेसीओज भार हो गए, और आप कहते हैं कि आपने 80,000 90,000 करोड़ दे दिए। अगले भाषण में बोलेंगे कि 1 लाख करोड़ दे दिए, और फिर कहते हैं कि भूतपूर्व सैनिक गुस्सा ना करे। दोस्तों जब पेंशन में गलतियां हैं, रिवीजन हो रहा है लेकिन ओआरओपी के दायरे में है नहीं, तो दोस्तों गुस्सा नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? क्या हम छोले भटूरे खाएंगे? क्या हम रसगुल्ले खाएंगे अगर गुस्सा नहीं आ रहा तो? दोस्तों ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरीके की बातें जो होती है। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड पर है, वो होना चाहिए। अगर गलती है तो गलती मानिए, लेकिन उसका बखान मत करिए कि इतना दे दिया, इतना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हैं, भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पे कई महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने मांग पत्र गए, आप हमारी बात तो सुन नहीं रहे, एक बार भी वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर इस तरीके के कमेंट। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है, जिन पूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट जैसे माता पिता हो गए, 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे हो गए, अगर उनका ईसीएचएस कार्ड बना है तो कृपया उनका 26A फॉर्म सबमिट कर दें, अन्यथा कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। पूर्व सैनिक व पत्नी का 26A फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है या फिर उसकी पत्नी है तो उनको 26A फॉर्म अपडेट करने की जरूरत नहीं है, 26A फॉर्म अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डिपेंडेंट हैं, जैसे माता पिता डिपेंड हो गए या फिर जो बच्चे हो गए, तो उनके 26A फॉर्म अपलोड करना जरूरी है।
कार्ड को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी केंद्र सरकार ने क्या कहा, आप उससे क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।